प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लोग राजस्थान की कवयित्री मीराबाई के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। मेरो दर्द न जाने कोई की रट लगाने वाली प्रेम दीवानी मीरा एक ऐसी कवयित्री है जिनके पद एक एक व्यक्ति को जन जन की जुबान पर याद है। जब तक कोई भजन संध्या पूरी नहीं होती, जब तक मीरा का कोई पद उसमें गाया नहीं जाता। तो मीरा अपने राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री है। उनका एक पद है, मन रे परस हरि के चरण। कवयित्री ने यह संदेश दिया है मनुष्य को कि अरे मेरे मन, तू भगवान के चरणों का स्पर्श कर। होता क्या है कि इस संसार में आने के बाद में मनुष्य को यह अभिमान हो जाता है कि शायद मेरे बराबर कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि मानव केवल एक पानी के बुलबुले की तरह से है और परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए मीरा यह कह रही है कि अरे मन, परस हरि के चरण, तू भगवान के चरणों का स्पर्श कर। यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, मीरा भगवान कृष्ण की भक्त है, भगवान कृष्ण की भक्ति करती हैं। तो ऐसी भक्तिमती जो मीरा है वो भगवान के चरणों को ही सर्वसमर्थ मानती है और इसलिए वो मनुष्य को भी संदेश दे रही है और अपने मन को भी ये कह रही है कि मन रे परस हरि के चरण, तू भगवान के चरणों का स्पर्श कर। क्यों? इसलिए वो बता रही है, क्यों करना कह रही है वो मन को कि सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, कि भगवान के ये जो चरण है, जो चरण कमल है, वो कमल से भी कोमल है, बहुत ही सुंदर हैं, मन को शीतलता देने वाले हैं और संसार के जितने भी दुख हैं उन सारे दुखों का वो निवारण करने वाले हैं। यदि तूने भगवान के चरणों का स्पर्श किया तो निश्चित रूप से संसार के जितने तेरे दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। त्रिविध ज्वाला हरण, दैविक, दैहिक, भौतिक। संसार में जितने दुख होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, दैविक, दैहिक और भौतिक। और मेरा यह कह रही है कि यदि तूने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, उनका ध्यान किया, तो ये तेरे तीनों प्रकार के जो दुख हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे मन, तू इन चरणों का ध्यान कर। अपने खूब सारे इस प्रकार के भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति के कारण से वो संसार में अमर हो गए। उन्हीं अंतर कथाओं को सामने रख करके मीरा यह करिए, एक उदाहरण दे रही है कि जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, कि इन्हीं चरणों की वंदना भक्त प्रहलाद ने की थी। भक्त प्रहलाद की कहानी अपन सब लोगों ने पढ़ी है, अपने ये पढ़ते आए हैं कि भक्त प्रहलाद के जो पिता हैं हिरण्यकश्यप, वो भगवान के नाम के विरोधी थे, दानव प्रवृत्ति के थे और उन्होंने पूरे राज्य के अंदर ये प्रतिबंध लगा दिया था कि मेरे राज्य के अंदर कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। लेकिन प्रहलाद हैं वो इस प्रकार के हैं कि वो भगवान के नाम के बिना रह ही नहीं सकते। और अंत में अपन लोगों ने वो कथा सुनी है कि किस प्रकार होलिका प्रहलाद को मारने का प्रयत्न करती है, लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई संसार में मारने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका संसार में कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। और वही अंतर्कथा यहां पर चरितार्थ होती है। भगवान का नाम रटने वाले, उनके चरणों का ध्यान लगाने वाले प्रहलाद हैं, वो तो अग्नि से बच जाते हैं, लेकिन जो लोग ये कहते थे कि होलिका को वरदान मिला हुआ है वो अग्नि में जलेगी नहीं, वो होलिका जल करके भस्म हो जाती है। और इस प्रकार भगवान है वो प्रहलाद की रक्षा कर लेते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए, प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास किया और उस प्रयास के तहत जब प्रहलाद से यह कहा कि तू कह रहा है कि मेरा भगवान कहां से आएगा, तो तेरा भगवान फिर यहां तो आसपास कोई चीज है नहीं, या तो इस दीवार में से आएगा या इस खंबे में से आएगा और आकर के तुझे बचाएगा। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहा है उस समय भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए खंबे को तोड़ करके और एक विशेष प्रकार का रूप, जिसको अपने नरसिंह रूप कहते हैं, वो धारण करके वो प्रकट हुए और अपने भक्त प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की। तो कवित्री जो मीरा ये कहना चाह रही थी कि उन चरणों का ध्यान लगाने वाले पर कोई संकट आ ही नहीं सकता, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, वो इस प्रहलाद की अंतर कथा से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार उस भक्त की रक्षा भगवान ने की, चाहे उनको कैसा भी विचित्र रूप धारण करना पड़ा, नरसिंह रूप धारण करना पड़ा,
लेकिन फिर भी उन्होंने आकर के अपने भक्त की रक्षा की। कवयित्री के मन में भी दृढ़ विश्वास है कि जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान आकर के उसकी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। एक उदाहरण कवयित्री ने और दिया है ध्रुव का। बालक ध्रुव है, वो किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं और अंत में कहते हैं कि भगवान को स्वयं प्रकट होकर के और उन्हें यह वरदान देना पड़ा कि तुम संसार में अटल रहोगे। आज भी अपने देखते हैं जब विवाह होता है तो पंडित जी विवाह के बाद में वर और कन्या दोनों हमेशा अटल रहें, उनका सुहाग अटल रहे, इसलिए वो ध्रुव तारे को देखने के लिए कहते हैं। कहा जाता है कि और तारे तो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी जो दिशा है वो चेंज होती रहती है, लेकिन ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा के अंदर ही रहता है। प्राचीन काल के अंदर तो जो हमारे पूर्वज थे वो ध्रुव तारे को देख करके दिशाओं का अनुमान लगाया करते थे। तो भगवान की कृपा के कारण से ध्रुव का कुछ नहीं बिगड़ा और ध्रुव वो संसार में अमर हो गया। आज भी अपने बहुत जब भक्तों की चर्चा होती है तो बड़े आदर के साथ में अपने ध्रुव का नाम लेते हैं। तो इन्हीं चरणों का ध्यान लगाने के कारण से ध्रुव वो भी संसार में अमर हो गए। एक अंतरकथा कवित्री ने और दिखाई है कि जिन चरण ब्रह्मांड बेटा नक्सिक श्री धरण, देख रहे हैं, जिन चरण ब्रह्मांड बेटा नक्सिक श्री धरण, इस संसार के अंदर पूरा सौंदर्य है वो उसी परमात्मा ने, उसी भगवान ने प्रकट किया है। और जिस वामन अवतार के अंदर कवित्री यह संकेत करना चाहते हैं कि वामन अवतार के अंदर भगवान ने 3 चरणों के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है उसको नाप लिया था। वामन अवतार के अंदर कहते हैं कि भगवान ने 3 चरणों के अंदर पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और इस प्रकार से उन्होंने जो गर्व करने वाला राजा था उसके गर्व को उन्होंने चूर कर दिया। एक अंतरकथा कवित्री ने और रखी है, एक अहिल्या की कथा आती है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, और उसके लिए कहा जाता है कि इंद्र ने आकर के और उसके चरित्र को कलुषित करने का प्रयास किया था और इसके कारण से गौतम ऋषि ने उसको पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया था। तो कहते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी बिल्कुल निर्दोष थी, उसका कोई उसमें दोष नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी गौतम ऋषि के श्राप के कारण वो पत्थर बन गई थी और पत्थर बन करके और किस प्रकार वो दुख भोग रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब त्रेता में भगवान राम आए तो उन्हें राम के चरणों का स्पर्श करते ही वो वापस स्त्री रूप में बदल गई। तो कवित्री ने उसी कथा की ओर संकेत किया है कि जिन चरण प्रभु परस लीन्यो तरी गौतम धरण, कि गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी वो भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही किस प्रकार से स्त्री रूप में बदल गई। तो ये कवित्री एक जो अंतर्कथा है वो कवित्री ने बताई है कि जब पत्थर की बनी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है वो वापस स्त्री रूप में आ सकती है, तो भगवान के चरणों का ध्यान लगाने वाले भक्त के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए कवित्री बार बार मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है और बार बार अपने मन को भी यह समझाना चाहती है कि मन रे परस हरि के चरण, क्योंकि भगवान के जो चरण है वो सर्वसमर्थ हैं, वो असंभव को संभव करने वाले हैं और मनुष्य के सब प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। तो अहिल्या की कथा बता करके कवित्री ये कहना चाहती है कि अरे मन, तू उन्हीं चरणों का ध्यान कर जिन चरणों का स्पर्श करने के कारण से पत्थर की बनी अहिल्या उसका उद्धार हो गया था। कहते हैं कि भगवान राम ने वापस अहिल्या उसको उसके पति गौतम के घर समझा करके भेज दिया था और गौतम ऋषि ने सहर्ष उनको स्वीकार किया था। तो इसलिए कवित्री बार बार ये कहना चाहती है कि तू उन्हीं चरणों का ध्यान कर। एक अंतरकथा कवित्री और बता रही है, जिन चरण धर्यो गोवर्धन गर्व मगवा हरण। कहते हैं कि एक बार इंद्र को यह घमंड हो गया था कि मेरे कारण से ही यह सारी की सारी सृष्टि है वो हरी भरी रहती है, इस सारी सृष्टि का संचालन मेरे कारण से ही होता है। मगवा, मगवा इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का शब्द, इंद्र का पर्यायवाची है मगवा शब्द। तो उनको यह घमंड हो गया था और कहते हैं कि द्वापर के अंदर जब भगवान राम बाल रूप में थे तो उन्होंने यह निश्चय किया कि यहां के जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा उपकार इस गोवर्धन पर्वत का है। तो उन्होंने ब्रजवासियों से यह कहा कि आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। क्योंकि भगवान कृष्ण है वो तो स्वयं प्रकृति प्रेमी है, पर्यावरण रक्षक है और वो तो प्रकृति के बीच में ही अपने गायों को चराते चराते अपना बालपन बिता रहे हैं।
तो उन्होंने ऐसा कह दिया तो इंद्र नाराज हो गया और कहते हैं कि काफी समय तक उसने लगातार दिन और रात लगातार वर्षा की, और उस लगातार वर्षा के कारण से जब ब्रजभूमि डूबने लगी, वहां के गायें ग्वाल बाल वहां के नर नारी जब डूबने लगे, तो कहते हैं कि भगवान ने उनको यह कह दिया कि आप गोवर्धन पर्वत पर चलो। उसके बाद में भी जब वो पानी से डूबने लगे तो कहते हैं कि अपनी एक अंगुली के ऊपर भगवान कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और इस प्रकार से इंद्र के घमंड को चूर करके उन्होंने ब्रज के लोगों की रक्षा की। तो कवयित्री उसी कथा की ओर संकेत करना चाहती है कि जिन चरणों का ध्यान लगाने के कारण से इंद्र का घमंड चूर हो गया और गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, उसी प्रकार से हरि के चरणों का ध्यान लगाने वाले भक्त हैं, उनकी रक्षा होती है, उनके विघ्नों का उनके दुखों का नाश होती है। अंत में मीरा ये करिए कि दास मीरा लाल गिरधर आगम तरण तरण। मीरा ये करिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, कवित्री मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मानती है, और इसलिए वो ये कहना चाहती है कि हे भगवान, मैं तो आपके ही चरणों की दासी हूं। मीरा की भक्ति है उसको अपने माधुर्य भाव की भक्ति कहते हैं। भगवान कृष्ण को अपना पति मान करके स्वयं उनकी पत्नी बन करके वो उनकी भक्ति करती है। तो मीरा ये करिए कि हे भगवान, हे गिरधर नागर, मैं तो आपके ही चरणों की दासी हूं। आगम तरण तरण, और हे भगवान आपके जो चरण है वो कैसे हैं? आगम तरण तार, आगम तारण तरण। वो इस भव सागर में, जिसको अपने आवागमन का चक्र कहते हैं, जन्म लेना मृत्यु होना फिर जन्म लेना फिर मृत्यु होना, इसको अपने आवागमन का चक्र कहते हैं। तो मीरा को दृढ़ विश्वास है कि इन चरणों का ध्यान लगाने वाला जो भक्त है या जो भक्ति करने वाली स्त्री है, उनको इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मीरा यह करिए कि हे भगवान, आपके जो चरण हैं वो आवागमन के चक्र से, भवसागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसलिए मीरा बार बार अपने मन को समझाते हुए कह रही है कि हे मेरे मन, तू इन्हीं चरणों का ध्यान कर। तो ये थी अपनी भक्तिमती मीरा, जिसके एक पद का अपन लोगों ने अध्ययन किया। आगे फिर अपने उनके जो अन्य पद अपने पाठ्यक्रम में, उन पदों का अपने अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस पद में से कोई चीज आपकी समझ में नहीं आए तो जो अपना ग्रुप बनाया हुआ है अपनी कक्षा का, उसमें आप लिख सकते हैं। मेरी तरफ से उनका उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।